हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल के यानी कि 3 दिसंबर की 3 और 4 शिफ्ट के 50 क्वेश्चनों को, है ना। तो चलो करते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाडाइट पत्थर पाया गया था? तो किस पुरास्थल में जेडाडाइट पत्थर पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका सेकंड यानी कि दाऊजली हैंडिंग। देखो, जो जेडाडाइट पत्थर है ना, ये चीन से आया हो सकता है। कि कैसे? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में पाया था, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आई है? चीन से आई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये चीन से आया हो सकता है। कौन सा पत्थर? जेडाडाइट पत्थर। देखो, यहाँ पे क्या है कि म्यांमार और चीन की ओर जो जाने वाले रास्ते हैं ना, उनके करीब ये स्थित है। और जब यहाँ पे खोज हुई थी तो ऐसा मतलब लोगों ने माना था कि यहाँ पे ये लोग थे, ये भोजन तैयार कर रहे होंगे या फिर अनाज उगाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए थे, और जीवाश्म की लकड़ी से बने कुछ औजार भी मिले थे। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे? भोजन मतलब तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। और हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए डैश देखभाल अभियान यानी कि आंचल शुरू किया गया। तो किस सरकार ने ये शुरू किया था? तो ये किया था आपका राजस्थान सरकार ने। किसने किया था? राजस्थान सरकार ने। देखो, इस योजना के तहत क्या हुआ था कि 13,000 से अधिक जो महिलाएं थी, लेडीज थी, उन्हें मतलब इसका लाभ, वो लाभान्वित हुई थी, है ना। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है वहाँ के? कलराज मिश्र। और अगर राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, वो 33 हैं। और लोकसभा सीट वहां पे 25 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना उन्होंने किस बुक में की थी? तो इसका आंसर होगा आपका 4। ये याद ही होगी कि पावर्टी एंड एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जी दादा भाई नौरोजी की बुक है। देखो, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो हम इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया था? लंदन में इन्होंने इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में मदद की थी, है ना। और 1885 में इन्होंने नौरोजी बम्बई प्रेसिडेंसी में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे थे। और 3 बार दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कब कब रहे थे? 1886 में रहे थे, 1893 में रहे थे, और 1906 यानी कि 1906 में रहे थे। तो 3 बार ये दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नृतक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन है? इसका आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। देखो कि ये जो है, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य, है ना, एक प्रसिद्ध गुरु और कलाकार और प्रतिपादक भी थे। 20वीं शताब्दी में हम बात करें तो इन्हें शास्त्रीय नृत्य शैली को वापस लाने और लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय दिया जाता है ना। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले जो उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे। आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, केलुचरण महापात्र यही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? आपका आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो थे वो, यानी कि इन्हें जो ये अवार्ड मिला था वो 10 फरवरी को लॉस एंजल्स में मिला था। और कौन से नंबर के जब ग्रैमी पुरस्कार का वो हुआ था आयोजन? 55वें ग्रैमी पुरस्कार के आयोजन में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के डैश मुख्यमंत्री बने। तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। देखो, गोवा के राज्यपाल की बात करें तो गोवा के राज्यपाल कौन है? श्री धरन पिल्लई है ना। और गोवा का जो दिवस कह सकते हैं कि गोवा दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी आपको बहुत अच्छी से आती होगी, पणजी होती है। और यहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है वो क्या है? कोंकणी है। और यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो भगवान महावीर वन्य जीव नेशनल पार्क है, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो ये आपका भाई था किसका? हुमायूं का। किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। देखो, हुमायूं जो बाबर था ना, उसके 2 पुत्र थे, एक हुमायूं था और एक मिर्जा कामरान था, यानी कि ये था मिर्जा कामरान और हुमायूं। लेकिन इन दोनों में जो था वो हुमायूं बड़ा था, इसीलिए वो बाबर के बाद इस सिंहासन पर बैठा था। हम बात करें कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तब जो अकबर थे ना वो 13 साल के थे। कितने के? 13 साल के। और उसी टाइम पे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु हुई कैसे थी? 24 जनवरी 1556 को हुमायूं लाइब्रेरी में थे और सीढ़ी से उतर रहे थे, तो कुछ बैलेंस इनका बिगड़ गया होगा, जिससे ये नीचे गिर गए और इनकी डेथ हो गई। इनकी बहन थी एक गुलबदन बेगम, ये भी नाम आपने सुना होगा, गुलबदन बेगम। तो इन्होंने क्या किया था? अपनी जो आत्मकथा थी ना, उसका नाम रखा था हुमायूं नामा। क्या रखा था? हुमायूं नामा।
7 क्वेश्चन है यहाँ पे, बीच वॉलीबॉल कोटी की लंबाई कितनी होती है? तो बीच वॉलीबॉल जो कोटी होती है उसकी लंबाई होती है यहाँ पे 16 मीटर। कितनी होती है? 16 मीटर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन, डैश किसी फर्म की समस्त अस्तियों तथा देयताओं का लेखा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, उस विकल्प की पहचान करें जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन किन में नहीं होता है? तो वो होगा आपका शुक्राणु। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसमें क्या होता है? इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन होता है। किसका होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन होता है। आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा ये। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो देखो बिहार में कौन सा इनमें से डांस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे विदेशिया। कौन सा? विदेशिया। ये जो है यहाँ के बिहार के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो इस डांस को करते हैं। फोटो में आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, यही है बिहार का विदेशिया डांस है। देखो घूमर डांस की बात करें, ये आपको पता ही है कि ये राजस्थान का डांस है, और कालबेलिया भी राजस्थान का ही डांस है। लेकिन जो कुमुट्टी जो है ये कहाँ का है? केरल का। तो ऐसे समझ जाना ये कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो शक्तिशाली था वो कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब आपको पता ही होगा वो किसका बेटा था? वो शाहजहां का बेटा था। देखो औरंगजेब जो थे, इनका जो पूरा नाम था वो था मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। क्या था? मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये शाहजहां के तीसरे नंबर के पुत्र थे। कौन से? तीसरे नंबर के। औरंगजेब ने एक काम क्या किया था पता है? इन्होंने क्या किया था, जो पंजाबी लोगों के जो गुरु होते हैं, यानी कि 9वें जो गुरु थे तेग बहादुर, वो इस्लाम नहीं अपना रहे थे, तो इसीलिए औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया था। तो ये बहुत गलत ही किया इन्होंने। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी उड़ीसा ने। मतलब इस योजना के तहत क्या मतलब इनका उद्देश्य था कि जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करना। क्या? इकट्ठा करना। देखो उड़ीसा राज्य की स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना दिवस भी कह सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। तो 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी 57 परमाणु संख्या और 71 के बीच है? देखो आपने जो पेरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी ना, तो पेरियोडिक टेबल में यानी कि क्या है, जो लेंथेनाइड श्रेणी है जो उसके बाहर रखी गई है, एक एक्टिनाइड है और एक लेंथेनाइड है। तो लेंथेनाइड श्रेणी होगी उसमें क्या है, 57 से और 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना उन्हें पेरियोडिक टेबल के बाहर रखा है। तो जो 57 है वो तो हमारा लेथिनम है, और जो 71 है ना उसका जो नाम है वो है आपका लुटेटियम। क्या नाम है? लुटेटियम। और अगर हम बात करें कि जो दूसरी है हमारी एक्टिनाइड श्रेणी है, तो उसमें क्या है 89 से और 103, यानी कि इतने मतलब एटॉमिक नंबर वाले जो 15 तत्व है ना, 15 एलिमेंट, उनको बाहर रखा गया है उस श्रेणी में। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि इस बार क्या हुआ है कि जो 10th में जो पेरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था उसको हटा दिया है, ठीक है, सिलेबस से। 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर होगा आपका 3, यानी कि ज्यूरिक। कहाँ पे होगा? ज्यूरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, बांग्ला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बांग्ला त्योहार जो है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वो जो मनाया जाता है आपका गारो जनजाति द्वारा। कहाँ का? गारो। और जो गारो जनजाति है वो कहाँ की है आपकी? मेघालय की। कहाँ की है? मेघालय की। देखो मेघालय की बात करें तो मेघालय में हम जो लोकसभा सीट है वो ओनली कितनी है? 2। और राज्यसभा सीट है वो कितनी है? 1। और यहाँ का जो एनिमल है, स्टेट एनिमल है, वो है धूमिल, तेंदुआ। और यहाँ और स्टेट जो वर्ड है वो है पहाड़ी मैना। कौन है? पहाड़ी मैना। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, ईवे जेलिस्का टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा हमारा मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। किसके लिए? मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। देखो इसकी मतलब जो ये थे साइंटिस्ट, यानी कि ईवे जेलिस्टा जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1608 को हुआ था। और ये जो थे ये गैलीलियो के स्टूडेंट थे। किसके? गैलीलियो। गैलीलियो को तो जानते होंगे ना, जिसने दूरबीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? तो सबसे ज्यादा जो मिल थी उस टाइम पे 19वीं शताब्दी में, तो किस राज्य में थी? तो वो थी आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। भारत में पहली जो सूती मिल थी ना वो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में। कब की गई थी? 1818 में। लेकिन सबसे ज्यादा जो थी वो महाराष्ट्र में थी।
19 क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? 20 क्वेश्चन है, डैश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसको भारतीय बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला, रोजर बिन्नी। किसको? रोजर बिन्नी। जो रोजर बिन्नी है ना, उन्हें बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने सौरव गांगुली की जगह ली थी। किसकी? सौरव गांगुली की। और अमित शाह के बेटे जो हैं जय शाह, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए वो जो थे वो कार्यभार संभालेंगे। 21 क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और पानी तो है ही है। ये क्या करता है वैसे जिप्सम? जिप्सम जो है जो सीमेंट में होता है, यानी कि सीमेंट को जल्दी से मतलब सेट करने के लिए, वो जल्दी पकड़ ले, सूख जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में सबसे अधिक पाया जाता है जिप्सम। 22 क्वेश्चन है कि भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जियोलॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ जियोलॉजी कह सकते हैं, तो वो कौन है आपके? तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, जेम्स हटन। कौन है? जेम्स हटन, ये भूविज्ञान जनक है। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के सहायक या सहायक नहीं है? देखो, व्यापार में कौन सहायक नहीं है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जमाखोरी। जमाखोरी कहाँ से इससे रिलेट रख सकती है? भंडारण मतलब स्टोर हो सकता है, परिवहन यहाँ पे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट है ना, और LIC बीमा होते हैं, लेकिन जमाखोरी तो नहीं होती ना। 24 क्वेश्चन है, कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है? तो कितने टाइम के बाद हम कह सकते हैं? तो ये होगा आपका यहाँ पे 30 ईयर्स, 30 वर्ष। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, फर्स्ट दिया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की। सेकंड है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, केवल ओनली सेकंड सही है। कौन सा सही है? सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही होगा। तो अब हमने 25 क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट शिफ्ट के मतलब थर्ड शिफ्ट के कर लिए हैं, और अब आगे हम करने वाले हैं फोर्थ शिफ्ट के, है ना। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? तो एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा। किसका? तो ये 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखो, एशियाई जो एशिया ओलंपिक परिषद है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एशियाई जो खेल है ना, इनको एशियाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियाड कहते हैं। तो फर्स्ट का 4 हो गया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस साल इन्हें किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2007 में। कब किया गया था? 2007। तो इसका आंसर आपका 2007 होगा। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की शर्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सही है यहाँ पे। इसको इलोक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलोक्वेंस, यानी कि वाक्पटुता। निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फार्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा, मार्सेलिन बर्थिलॉट थे। कौन थे? मार्सेलिन बर्थिलॉट। अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो वो थे चालुक्य के। किसके? चालुक्य। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो किस राज्य से हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका केरल। कहाँ से हुई थी? केरल से। देखो, जो मोहिनीअट्टम जो वर्ड है वो भगवान विष्णु के स्त्री रूप यानी कि मोहिनी शब्द से लिया गया है। इसका मोहिनी का मतलब इसका अर्थ क्या होता है? मोहिनी का नृत्य। क्या अर्थ होता है इसका? मोहिनी का नृत्य। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो किस मामले ने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड वाला, केशवानंद भारती मामला, यानी कि 1973। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8, रॉकफोर्टाइन जो है रॉकफोर्टाइन सी में पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पनीर। क्या पाया जाता है? पनीर पाया जाता है। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी में धुआंधार
प्रपात का निर्माण होता है? तो धुआंधार प्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे फोरबाला नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। देखो जो जल प्रपात है ये कितना है? 30 मीटर ऊंचा है। कितना है? 30 मीटर ऊंचा। और ये कहाँ पर है? एमपी के जबलपुर में स्थित है। इसे हम स्मोक कैस्केड भी कहते हैं, यानी कि धुआं का झरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआं का झरना। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते? तो कौन से जंतु जो है वो अकशेरुकी नहीं होते? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सरीसृप। कौन नहीं होते? सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अकशेरुकी का मतलब है कि जिनमें कोशिका नहीं होती होगी। 11 क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वो होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल के कारण, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। वैसे यहाँ पे एक ये दिया है सेकंड वाला, वांडरवाल्स इक्वेशन है ना, समीकरण। वांडरवाल्स समीकरण आपको आता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, है ना, और बी माइनस एन बी इज इक्वल टू होता है हमारा एन आर टी, ये होता है। 12 क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश का पारित किया था? जो आर्म्स एक्ट था वो कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1878 में। तो इसका 4 ऑप्शन सही होगा। इसके थ्रू क्या था कि जो भारत के लोग थे ना वो बिना लाइसेंस के मतलब कोई भी हथियार नहीं रख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे शुरू की गई थी? तो ये जो अदालत थी ये कहाँ पे शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपके राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है उनके? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है वहाँ के? कलराज मिश्र, है ना। गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? तो वो है भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत भी हैं, है ना। और एमपी की बात करें तो एमपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है श्री मंगू भाई पटेल। और हमारी यूपी के बारे में तो आप जानते होंगे, यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा आपका गोवा। कहाँ पर है? गोवा पर। ठीक है, याद रहेगा ना ये आपको। 15 क्वेश्चन है कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं हम? संरचनात्मक। क्या कहते हैं? संरचनात्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे? तो ये थे आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया था। इसका जो टाइम था वो क्या था? 1974 से और 1978 तक था। कितना? देखो इसका नाम मतलब इस बार क्या हुआ था, वो 5 साल का नहीं था। 1974 से और 1978 का टाइम था, यानी कि 1 साल थोड़ी कम थी। वैसे पंचवर्षीय का मतलब होता है कि 5 साल के लिए योजना, लेकिन ये जो योजना थी ये 4 साल ओनली चली थी। 17 क्वेश्चन है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे आधार वर्ष। क्या कहते हैं उसको? आधार वर्ष कहते हैं। तो 4 होगा। जिस सकल घरेलू जो उत्पाद है इसका मतलब जीडीपी है। क्या है? जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 18 क्वेश्चन है, उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो उगादी त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। देखो जो आंध्र प्रदेश के जो हिंदू है ना, हिंदुओं के लिए ये एक नए साल का त्योहार होता है। क्या होता है? नए साल का त्योहार। और ये जो त्योहार है वो कर्नाटक और तेलंगाना में भी बहुत जोर से मनाते हैं। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला, परमेश्वरम अय्यर को। किसको नियुक्त किया गया था? परमेश्वरम अय्यर को। देखो नीति आयोग है, इसकी जो स्थापना मतलब कह सकते हैं नाम जो चेंज हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। 20 क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे उदय उमेश ललित। किसने ली थी? उदय उमेश ललित। इन्होंने 27 अगस्त 2022 को सच मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट? तो वो आता है आर्टिकल 124 से और 147 तक। कितने से? 147 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव यानी कि कागयेद नृत्य किस महीने में होता है? तो ये जो डांस है वो किस महीने में होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पर दिसंबर महीने में। कब होता है? दिसंबर में। तो आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। देखो हम बात करें, सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इसके गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और इसकी कैपिटल आपको बताइए गंगटोक।
22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो लाइन थी ये किसकी थी? ये थी राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। इन्होंने ये लाइन कब कही थी? जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, उससे पहले इन्होंने ये लाइन सुनाई थी। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी है वो कौन करने वाला है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन करने वाला है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। देखो इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में, फीफा का। 24 क्वेश्चन है, डैश शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसीलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो इन परजीवी कौन सा भाग जो है वो गोलाकार होता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाला, एस्केल मिंथीस। क्या होता है? एस्केल मिंथीस। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था, तो किसके शासन में बना था सूबा मुख्यालय? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका मुगलों के शासन में। किसके में? मुगलों के में। सो थैंक यू गाइस, वीडियो कैसा लगा? और आज हमने फिर 50 क्वेश्चनों को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कल मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।